बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा जो क्वेश्चन है आज का 68वां क्वेश्चन, बीच में हमने काफ़ी क्वेश्चन स्किप किए हैं बट सिलेबस सबको भेज दिया है ताकि एज ए होमवर्क वो कर सके। स्टेप नंबर 1 में बताया गया था कि सबसे पहले हम वारिसों की लिस्ट लिखेंगे, जो भी वारिस हैं। तो यहाँ पर लिस्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि वाइफ है, 2 पैटर्नल सिस्टर्स हैं। पैटर्नल सिस्टर का मतलब ये है कि इसके अंदर बाप कॉमन है और माँ अलग अलग हैं। 2 पैटर्नल सिस्टर्स हैं और मदर है और मैटरनल सिस्टर है। तो मैटरनल सिस्टर एक ही है। तो सबसे पहले उसको कैटेगराइज कर लीजिए कौन किस कैटेगरी में आता है। सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर 12 के अंदर वाइफ का डिस्कशन है, जिसमें कहा गया कि औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा जो होगा वो 1/8 होगा और औलाद ना हो तो 1/4 होगा। तो इस कैटेगरी में वाइफ का जो हिस्सा है वो 1/4 होगा। यहाँ पे किताबें सबको दे दी गई हैं, सॉफ्ट कॉपी जिनके पास ना हो रिक्वेस्ट भेज दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा उसको। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो शेयर ऑफ, आप उसमें चले जाइए वाइफ में। तो औलाद अगर नहीं है तो 1/4 है, औलाद है चाहे बेटा बेटी पोता पोती कुछ भी हो तो 1/8 है। तो इस केस के अंदर जो वाइफ का जो हिस्सा है वो कितना हो गया, 1/4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे औलाद नहीं है। अच्छा, माँ का हिस्सा औलाद ना हो तो 1/3 होता है, औलाद ना हो तो 1/3 होता है। तो माँ का हिस्सा 1/3 होना चाहिए। लेकिन ये पिछली स्लाइड में बताया गया था, पिछले क्लास में, कि अगर औलाद नहीं है लेकिन किसी भी तरह के 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा अगर बहन भाई मौजूद हैं किसी भी तरह के, चाहे वो बहनें मौजूद हों चाहे भाई या मिक्सिंग मौजूद हो उनका, तो माँ का हिस्सा 1/3 से ट्रांसफ़र होके 1/6 की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये यहाँ पे माँ का हिस्सा था कि अगर औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा जो होना चाहिए था वो 1/3 होना चाहिए था। लेकिन औलाद के, यहाँ पे औलाद की मौजूदगी में 1/6 है और यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा किसी भी तरह के भाई बहन हो जाएं तो उसका हिस्सा माँ का 1/6 हो जाता है। हमारी केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे केस में यहाँ पर 2 पैटर्नल सिस्टर्स हैं और 1 मैटरनल, यानी 3 लोग हो गए। तो माँ का हिस्सा 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे ड्यू टू पैटर्नल सिस्टर एंड मैटरनल सिस्टर की वजह से ऐसा हो गया, अदरवाइज 1/3 होता। और वाइफ का हिस्सा 1/4 इसलिए है कि ड्यू टू नो किड्स, औलाद नहीं है, ड्यू टू नो किड। अच्छा, मैटरनल सिस्टर का शेयर क्या होगा? मदर हमेशा ZF होती है प्राइमरी एयर्स के अंदर, या आपके पास जबिल फरूज। मैटरनल सिस्टर अगर एक है, सूरा निसा की माँ का हिस्सा आपके पास आयत नंबर 11 में है, वाइफ का आयत नंबर 12 में है। मैटरनल सिस्टर का हिस्सा आयत नंबर 12 के अंदर है, जिसमें कहा गया कि अगर एक ही मैटरनल सिस्टर है तो उसका हिस्सा 1/6 है। अगर एक ही मैटरनल ब्रदर है तो उसका हिस्सा 1/6 है। और जब मैटरनल ब्रदर और सिस्टर एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैटरनल ब्रदर एक है तो 1/6 है, मैटरनल सिस्टर एक है तो 1/6 है। तो हमारी कंडीशन ये लाई करती है कि वहाँ पर हमारी कंडीशन ये लाई करती है कि मैटरनल जो सिस्टर है वो एक है तो उसका हिस्सा 1/ कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका हिस्सा 1/6 हो गया। तो यहाँ पर आप जो है 1/6 लिख देंगे। अब कंडीशन ये आती है कि
जो बचा यहाँ पे 2 पैटर्नल सिस्टर्स। तो पैटर्नल सिस्टर कौन सी कैटेगरी में आएंगी, जबकि वो अकेली हूं। तो जब कभी भी पैटर्नल सिस्टर, जब कभी भी रियल सिस्टर अकेली है तो वो ZF है। जब कभी भी पैटर्नल सिस्टर आपके पास अकेली है तो वो ZF है। लेकिन जब ये अपने भाइयों के साथ में होती, रियल सिस्टर रियल ब्रदर के साथ में, पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर के साथ में, तो वो क्या बन जाते, रियल सिस्टर एंड रियल ब्रदर इनका कॉम्बिनेशन, पैटर्नल सिस्टर एंड पैटर्नल ब्रदर इनका कॉम्बिनेशन, सन का और ग्रांड सन का, सन और आपके पास डॉटर का कॉम्बिनेशन, सन एंड डॉटर का कॉम्बिनेशन, ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर का कॉम्बिनेशन। ये 4 जो कैटेगरी लोग हैं, सगी बहन सगा भाई, और सौतेली बहन सौतेला भाई, और 2 लोगों को और ऐड कर लो। और इसी तरीके से आपके पास सन और डॉटर, ग्रांड सन ग्रांड डॉटर, ये कंडीशन में आते हैं, असबा बी गैरी की कंडीशन में आते हैं, और इनका रेशियो 2:1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे केवल अकेली मैटरनल पैटर्नल सिस्टर है। तो अगर अकेली पैटर्नल सिस्टर है तो उसका वो जो कंडीशन है जो एग्जिस्ट करेगी वो क्या करेगी, ये भी ZF करेगी। अब इनका हिस्सा कितना हो, तो अगर ध्यान से सुने, अगर एक ही डॉटर है, अगर एक ही डॉटर है तो इसका हिस्सा 1/2 होता है। अगर एक ही रियल सिस्टर है तो उसका हिस्सा 1/2 होता है। अगर एक ही पैटर्नल सिस्टर है तो उसका हिस्सा 1/2 होता है। लेकिन जब कभी भी 2 डॉटर हो जाएं, जब कभी भी 2 डॉटर हो जाएं या 2 से ज्यादा हो जाएं, 2 और मोर देन 2 हो जाए, तो ये फिर 2/3 हो जाता है। इसी तरीके से अगर 2 ही रियल सिस्टर हैं तो वो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी, या 2 से ज्यादा हो जाए। इसी तरीके से 2 पैटर्नल सिस्टर हो या 2 से ज्यादा हो तो वो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। तो अब यहाँ पे चूंकि पैटर्नल सिस्टर है तो इसका 2/3 होगा। और यहाँ पर हम जाके शेयर ऑफ पैटर्नल सिस्टर में जाएंगे और वहां देखेंगे कि अगर एक ही पैटर्नल सिस्टर है तो 1/2 है। अगर 2 या 2 से ज्यादा पैटर्नल सिस्टर हो जाएं तो उनका हिस्सा 2/3 है, और 2/3 में वो बराबर की शरीक होंगी। तो यहाँ पर ये 2/3 जो है इन दोनों का होगा। इसलिए जो है ईच पैटर्नल सिस्टर का जो शेयर हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 2, यानी हर एक पैटर्नल सिस्टर का 1/3 हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं, सब कुछ कुरान करीम से ही है। कोई डाउट नहीं। नाउ अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे। पैटर्नल सिस्टर का डिस्कशन आयत नंबर 176 सूरह निसा। स्टेप नंबर 2, मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था कि अपने इस क्लास में किसी नदवी या कासमी, सनाविली या इस्लाही या फलाई को भी ऐड कर लें जो विरासत के बारे में थोड़ा पढ़ा हो, ताकि जो है आप लोगों को सुकून मिल सके। टोटल शेयर ऑफ ZF, इसमें कोई हमें नज़र ही नहीं आता। कौन नज़र नहीं आता, यहाँ पे कोई सेकेंडरी आपके पास आयर्स है ही नहीं, या आसबात है ही नहीं। तो यहाँ पे सबको आप लिख लीजिए, वाइफ को W लिख दीजिए, पैटर्नल सिस्टर को PS प्लस PS पैटर्नल सिस्टर, मदर का M, और आपके पास यहाँ पे मैटरनल सिस्टर का MS। वाइफ 1/4, चूंकि यहाँ पे वो नहीं है, कोई औलाद नहीं है। पैटर्नल सिस्टर का 1/3, दूसरी का भी 1/3, माँ का हिस्सा 1/6, चूंकि 2 या 2 से ज्यादा आपके पास ब्रदर या सिस्टर्स मौजूद हैं, हमारे केस में सिस्टर्स मौजूद हैं, और मैटरनल का 1/6। कोई बताएगा इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, कोई भी बताए, नीचे कॉमन नंबर में एल्शियम कितना आएगा? ये आएगा क्या? नहीं, एक हाँ मिनट। जी, 2 3 6, ये 6 दूनी 12। तो 6, 4 से तो 6 नहीं कटेगा। जी। और कोई बताएगा भी एल्शियम क्या आएगा?
रुक जाइए तो सर। एलसीएम के लिए हमने बताया था कि यहाँ पे जो नीचे डिफरेंट नंबर हैं, 4 एक अलग नंबर है, 3 ये 4 ले लिए, यहाँ से 3 ले लीजिए, यहाँ ये से तो एक 6। 12 नहीं। अब यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, ये 3 हो गया और 2 तिया 6। अब यहाँ से आप 3 से काट दीजिए, ये 3 रख लीजिए, 2 हो गया, 1 और आपके पास 1 हो गया। अब ये 2 गुणा 3 गुणा 2 कितना हो गया, 2 तिया 6, 12 12। तो 12 बताया। इसका जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। अब 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 3 बार। ये 4 बार हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा, ये कितनी बार हो जाएगा, ये 6 2 बार। बार हो जाएंगे ये जी, कितनी 2 बार हो बार। जाएगा। अब ये कितना आया ऊपर। 15/12। तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो कंडीशंस हैं वो 3 कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक हमने बताया था कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम, एक कंडीशन तो ये बराबर आ सकती है, जो आपने बहुत सारे सवाल देखे 5 क्लासों में। जी जी जी। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम ये ग्रेटर देन 1 आ सकता है। और फिर बताया हमने टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम ये कम भी आ सकता है। तो ये जो कंडीशन है जो लिखते हैं ओलमाइग्राम, इसको बोलते बोलते हैं ऑल। जब बढ़ जाता है ऊपर की वैल्यू तो वो ऑल कहलाती है, ग्रेटर देन 1 हो जाए तो। और अगर लेस देन होती है तो वो रद्द कहलाती है। इसके ऊपर मेरी अलग से एक किताब है जो मैंने आप लोगों को भेजी है, रूल्स ऑफ रिटर्न के नाम से। तो इस केस के अंदर ये जो नीचे का जो नंबर है, मैंने पहले ही बताया था, नीचे का नंबर केवल इस वास्ते यूज हो रहा है कि ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाएं। तो पूरी प्रॉपर्टी के 15 हिस्से किए जाएंगे। अब इस सवाल को आप जो है वहां उस कैलकुलेटर में जाके वेरीफाई कीजिए कि ठीक निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है। तो आप कैलकुलेटर में आइए, इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर में आ जाइए। इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर कुछ कंडीशन में ये गलत आंसर देता है। जब धीरे धीरे आप, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इसको जो ये है, 2 गलत आंसर दिया था हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो उसको जो है फॉरवर्ड कीजिए जिन उलमा इकराम को आप जानते हैं कि भाई ये सवाल है, जरा आंसर क्या होगा, तो वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा इंशाल्लाह। या वाइफ, मदर, मैटरनल सिस्टर, 2 पैटर्नल सिस्टर, तो यहाँ पे फीड कीजिए वाइफ, मदर, उसके बाद पैटर्नल सिस्टर, यानी ये पैटर्नल सिस्टर, सिस्टर यहाँ पे सेम फादर। ये कहाँ गया पैटर्नल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर हो गया, सेम ये पैटर्नल सिस्टर कितनी हो गई, 2 हो गई। और उसके बाद कितनी थी मैटरनल, कितनी थी, एक। मैटरनल सिस्टर 1 थी। तो मैटरनल सिस्टर 1 हो गई, पैटर्नल सिस्टर आपके पास 2 हो गई, और माँ हो गई और वाइफ हो गई। अब वाइफ। यहाँ से आप इसको चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर जो इन्होंने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है, पैटर्नल सिस्टर 1/2, ये अगर आप निकालेंगे इसको कैलकुलेट, इन्होंने 30 कैसे निकाला हुआ है। हमारा सवाल किधर है, ये रहा। इन्होंने जो निकाला हुआ है उसको मैं सब बता देता हूँ कैसे इन्होंने किया हुआ है, ताकि समझने में आसानी हो। इन्होंने वाइफ का जो शेयर है उसको 5, चूंकि यहाँ पे 3 बटे, चूंकि नीचे वैल्यू कितनी, कितने हिस्से होंगे, 15 हिस्से होंगे टोटल, राइट। 15 हिस्सों में से कितने हिस्से जा रहे हैं वाइफ को, एक एक चौथाई है। 3 हिस्से। वाइफ जी को जी, 3 नीचे। जा रहे हैं ना, 3 हिस्से जा रहे हैं, तो ये वाइफ का हिस्सा उन्होंने ऐसे करके रखा हुआ है। इसी तरीके से पैटर्नल सिस्टर की बात करते हैं तो 1 बटे, सॉरी ये कितना है, 4 बटे कितना है, 15 हो गया, 4/2 जी, 15 हो गया। दूसरी सिस्टर का भी 4/15 हो गया। उसके बाद जो मैटरनल सिस्टर है उसका कितना हो गया, 2/15। 2/15 हो गया। 15। अब 15 हो गया, 2/15 हो गया मदर का भी और मैटरनल सिस्टर का भी 2/15 हो गया। अब इस चीज को अगर हम वहां देखते हैं जाके तो क्या ऐसे ही कुछ है, तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये वाइफ का आ गया आपके पास, जो आपने निकाला है ये वाइफ का है आपके पास, ये आ गया 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, 1/5 आ गया। क्लियर है।
उसी को इस तरह से लिख दिएगा, ठीक ठीक है। है। अब ये मदर का जो है 4/2 30 लिखा है इन्होंने, अब ये किस तरीके से लिखा है समझ नहीं आती। दो, ये आप 2 से काट दिए, 2 दूनी 4 और ये 15 आ गया, यानी माँ का कितना आ गया, 2/15। 2/15 आ गया। इसी तरीके से ये अगर हम देखते हैं तो ये आप काट दिए, 2 से काट दिए, तो 2 चौक 8 और 2 आपके पास 15 टाइम, तो ये 4/15 आ गया पैटर्नल सिस्टर का, दूसरी का पैटर्नल सिस्टर का। और ये 2 दूनी 4 और 4/15। ये 2/15 आ गया मैटरनल सिस्टर का। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से प्रोसेस है, हाँ, जी जी। तो अब यहाँ पे जो आ रहा है, अगर हम उस तरीके को फॉलो कर लें जो आपको बताया गया है, तो इंशाल्लाह फिर समझने में आसानी होगी। वो किसी भी तरीके से कोई करे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जी। तो जब कभी भी ज्यादा आएगा तो उस केस में हमने आपके पास इसी चीज, एवरी टाइम हमने इसी वाली वैल्यू को देखना है, ना कि नीचे वाली को। नीचे वाला जो नंबर है वो तो इन इन शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कर रहा है आपकी। ये आपके पास बराबर भी हो सकता है नीचे ऊपर का, कम भी हो सकता है। अच्छा, एलसीएम तो सिर्फ जानने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने एलसीएम, के हाँ लिए। एलसीएम है टू फाइंड आउट दिस नंबर, ये नंबर क्या आएगा। ये कंडीशन जो आपके पास सवाल पढ़ रहे हैं ये ऑल से रिलेटेड सवाल है, तो इस तरह के जो सवाल है वो उलमा इकराम को भेजें ताकि जो है आपको आंसर मिल सके। आप इस केस में चाहें तो मेरी जो किताब है उस किताब के अंदर एक नंबर है, वो आप उस नंबर पे राब्ता कायम कर सकते हैं। बेंगलोर के एक मौलाना है अली हदीस से, वो आपको आंसर दे देंगे, तो आपको पता लग जाएगा ठीक आंसर है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर हस्बैंड है, पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी हो गई, मैटरनल सिस्टर और अच्छा, वो मैटरनल। तो लास्ट में पूरा बढ़ गया ना अनवर साहब। वो बढ़ गया आपके पास, ग्रेटर देन हो गया तो आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेस देन आता है तो फिर हमें कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्या तरीका होता है उस केस में। रद्द वाले केस में देखेंगे कैसे होगा, वो पीछे वाला शायद सवाल, अभी रद्द का कोई आया नहीं हमारे पास जी जी। अभी तक। आई थिंक कोई सवाल हमारे पास रद्द का ही सवाल आया था। रद्द वाले सवाल में केवल यही लोग थे, तो मैंने बताया था कि इसको कैलकुलेशन जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा, तो मैंने रद्द वाला भी आपको करके दिखाया था कि अगर हाँ, ये एक दिखाया था वैल्यू आपने। अगर कम आती है और उसमें हस्बैंड या वाइफ एग्जिस्ट करते हैं, तो हस्बैंड वाइफ को केवल सिंगल टाइम्स जाता है, तो उसका कैलकुलेशन प्रोसीजर ये होता है कि पहले हम हस्बैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो आर की वैल्यू बचेगी यानी जो 3/4 दैट विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द डॉटर एंड द ग्रांड डॉटर। तो रेशियो ऑफ द डॉटर एंड ग्रांड डॉटर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि डॉटर का हिस्सा 1/2 है और डॉटर की मौजूदगी में ग्रांड डॉटर पोती का हिस्सा 1/6 है। तो इनका जो रेशियो निकालेंगे वो रेशियो 3:1 आया यहाँ से, 2 3 6 6 कम से, और रेशियो का जो जोड़ आया वो 4 आया। तो शेयर ऑफ डॉटर निकाला है हमने यहाँ पे। फिर हमने अगले उस पर आपके पास शेयर ऑफ डॉटर, ये कहाँ चला गया, शेयर ऑफ अन्य लास्ट टाइम पे शायद हमने किया होगा। हाँ ये आया आपके पास एक शेयर एक ऑफ। एक सवाल लगाया था आपने। हाँ शेयर ऑफ आपके पास ग्रांड डॉटर हमने यहाँ पे निकाला, फिर टोटल का निकाला, तो ये भी हमने आपको प्रूफ करवाया था वहां पे। नो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली इनके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, सारा मैथमेटिक्स है टोटल। स्टेप नंबर 1 में हस्बैंड, पैटर्नल ग्रांड मदर को आप ऐसे लिख लीजिए PGM पैटर्नल ग्रांड मदर, और यहाँ पे नीचे मैटरनल ग्रांड मदर भी एक साथ ही लिख दीजिए, मैटरनल ग्रांड मदर, और नीचे मैटरनल सिस्टर। यहाँ पे अभी एक नया सवाल है जो पहले अभी तक नहीं आया है। हस्बैंड जो है हमेशा जेड ही होता है, यानी जबल फ्रूज यानी प्राइमरी एयर्स होता है, इसकी कोई सेकेंडरी कंडीशन नहीं होती है। औलाद यहाँ पे नहीं है, तो हस्बैंड का हिस्सा कितना होगा औलाद की गैर मौजूदगी में। तो यहाँ पर किताब को फॉलो करते रहेंगे, इंशाल्लाह याद होता रहेगा। शौहर का हिस्सा औलाद की गैर मौजूदगी में कितना होता है, 1/2। 1/2। आधा हिस्सा शौहर को चला गया, 1/2। मैटरनल सिस्टर ए के अभी पढ़ा था, उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/6। जब 6 कभी भी होता है। दादी और नानी एक साथ है, दादी भी ZF है, नानी भी ZF है, एक मिनट होल्ड करें भैया।
सवाल भी पूछा करे। तो यहाँ पे जो पैटर्नल ग्रांड मदर है और जो मैटरनल ग्रांड मदर है, इनकी अगर हम कंडीशन देखते हैं तो अगर दादी हो तो उसका हिस्सा भी 1/6, अगर नानी हो तो उसका हिस्सा भी 1/6, लेकिन जब दादी और नानी मिल जाएंगी तो 1/6 में बराबर की शरीक होंगी। तो यहाँ पे आप आ जाइए, अगर ये आपके पास नानी मौजूद है तो उसका हिस्सा 1/6, अगर दादी मौजूद है तो उसका हिस्सा 1/6, और अगर दादी और नानी एक साथ कंबाइंड हो जाएं तो 1/6 में ही बराबर की शरीक होंगी। तो इन दोनों का हिस्सा 1/6 है, इसलिए जो है आपके पास ईच का कितना हो गया, 1/6 डिवाइड कर दें 2, यानी हर एक का 1 कितना हो गया, 12 हो गया। 1/2। कम टू दी स्टेप नंबर 2 पे चले जाइए। स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में ही आपके पास फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बात नहीं है। टोटल शेयर ऑफ ZF ये हस्बैंड प्लस PGM प्लस MGM प्लस मैटरनल सिस्टर। तो हस्बैंड का 1/2, PGM का 1/12, MGM का मैटरनल ग्रांड मदर का 1/12, और यहाँ पे मैटरनल सिस्टर का 1/6। सिंपल सा एलसीएम 12 आ जाएगा जी, 12 आएगा। अब ये 6 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 2। कितना हो गया, कितना आया भाई टोटल? टोटल कितना हुआ भाई, 6 1 1 2, कितना हो गया? भाई 6 + 1 + 1 + 2 कितना हो गया? किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी मैथ है। 10 बताया। 10/12 हो गया। 10/12। अच्छा, मेरी आवाज बंद थी, मैंने कई बार। लेस देन कितना हो गया, 1। यस। तो ये कंडीशन क्या बन गई, रद्द की, रद्द रद्द। यानी रिटर्न की। तो इसके ऊपर मेरी सेपरेट बुक है रूल्स ऑफ रिटर्न के ऊपर। तो रूल्स ऑफ जो रिटर्न है इसके ऊपर सेपरेट बुक है, जिसके पास ना हो ये ज़रूर ले लें मेरे को व्हाट्सअप करके। तो यहाँ पे ये रूल्स ऑफ रिटर्न की बुक आ गई है जी। इसका ये जो कवर पेज है वो ये है, रूल्स ऑफ रिटर्न। तो इसमें ये बताया गया कि अगर वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है और हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट करते हों, तो हस्बैंड को या वाइफ को निकालने के बाद बाकी जो बचेगा वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसका मतलब इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर जो है अब दूसरे तरीके से होगा। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि पहले हस्बैंड की वैल्यू को निकाल देंगे। स्टेप नंबर 3 में जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन प्रोसेस फॉर RETURN यानी रद्द। तो अब इस केस में सबसे पहले आप हस्बैंड को देके अलग कर दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर ऑफ हस्बैंड। तो शेयर ऑफ जो हस्बैंड है दैट इज 1/2 है। स्टेप नंबर बी में लिखेंगे शेयर, वैसे तो पता ये भी आधा बचा, बट एक प्रोसीजरल वे है कैसे लिखना है। शेयर लेफ्ट फॉर किस किस के लिए बचा, अब दादी के लिए, नानी के लिए, मैटरनल सिस्टर के लिए। लेफ्ट फॉर PGM कॉमा
MGM एंड MS, यानी R जो बचा वो टोटल में से 1/2 माइनस कर दीजिए, यानी ये 2 आ गया, 2 - 1 यानी 1/2 आ गया। वैसे तो डायरेक्टली सबको पता है, बट एटलीस्ट प्रोसीजर पता हो ताकि किसी दूसरे सवाल में हैंगअप ना होना पड़े। अब तीसरे स्टेप में ये करेंगे कि जो लोग बचे हैं, दादी, नानी और मैटरनल सिस्टर, इनकी आपस में रेशियो क्या है, इनका निस्बत क्या है। तो रेशियो ऑफ PGM, MGM एंड MS, जब इनका रेशियो निकालेंगे तो आप यहां लिखेंगे PGM प्लस MGM प्लस MS। तो PGM की वैल्यू 1/12 है, MGM की 1/12 है और मैटरनल सिस्टर की 1/6 है। इनका एलसीएम 12, ये 1 + 1 + 2। तो यहां से मैं पता लग गया कि इनका जो रेशियो है वो PGM:MGM:MS, यानी इनका रेशियो 1:1:2 है। दैट इज द रेशियो। अब इनका एडिशन क्या होगा रेशियो का, तो डी स्टेप में आप लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ PGM, MGM एंड मैटरनल सिस्टर। तो आप यहाँ लिख देंगे PGM प्लस MGM प्लस मैटरनल सिस्टर 1+1+2, यानी 1 और 1 2 और 2 4, यानी इनकी निस्बतों का जोड़ एडिशन ऑफ रेशियो 4 है, लेकिन इनकी निस्बतें 1:1:2 हैं। अब यहां से हम निकालेंगे किसको, दादी का हिस्सा कितना होगा, नानी का कितना होगा और मैटरनल सिस्टर का कितना होगा। तो स्टेप नंबर ई में शेयर ऑफ PGM पैटर्नल ग्रैंड मदर निकालेंगे। इसका फार्मूला लगेगा R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ PGM पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू आई है वो कैलकुलेट जो आपने किया है दैट इज 1/2, वो वैल्यू आपके पास 1/2 है। और जो पीजीएम का जो शेयर है वो निस्बत है वो आपके पास 1 है और निस्बतों का जोड़ 4 है। तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, यहाँ पे निस्बतों का जोड़ 4 लिखेंगे, यानी ये 1 कितना आ गया, 8 आ गया। सिमिलरली उसके एफ स्टेप में शेयर ऑफ MGM मैटरनल ग्रैंड मदर इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ MGM यानी नानी ऑब्लिग एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नानी का रेशियो भी 1 है निस्बत, और एडिशन ऑफ रेशियो ये, यानी ये भी 1/8 हो गया। उसके बाद बचती है EF, आपके पास ABCDEF और जी के अंदर शेयर ऑफ मैटरनल सिस्टर। तो शेयर ऑफ मैटरनल सिस्टर, ये वैल्यू यहाँ पे R मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ आप लिखेंगे रेशियो ऑफ MS मैटरनल सिस्टर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो एंड R की वैल्यू 1/2, रेशियो ऑफ मैटरनल सिस्टर इज, यानी उसका रेशियो जो आया है वो कितना है, ये 2 है, और एडिशन ऑफ रेशियो 4 है। तो आप वहां लिखेंगे ये 2, यहाँ पे लिखेंगे 4, इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू 1/4 आ जाएगी। अब फाइनल स्टेप में सारे लोगों को हम एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इधर ही जोड़ देते हैं इन सब की वैल्यू को। स्टेप नंबर ये आपके पास 3 था, स्टेप नंबर 4 पर आ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्लास में है अभी।
स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। अब उसमें एक तो हस्बैंड थे, उसके बाद एक पीजीएम, उसके बाद एक एमजीएम, और उसके बाद एक मैटरनल सिस्टर। तो हस्बैंड का जो शेयर था 1/2 दे के आपने अलग कर दिया। पीजीएम की वैल्यू जो निकल कर आई वो 1/8 आई, एमजीएम की वैल्यू जो आई वो 1/8 आई, और मैटरनल सिस्टर की वैल्यू 1/4 आई। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, ये 8 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 8/, ये कितना आ गया 8/8, पूरी तकसीम हो गई। इसको भी वहां वेरीफाई कीजिए, हस्बैंड, पीजीएम, एमजीएम और मैटरनल सिस्टर। आ जाइए कैलकुलेटर पे, बैक चले जाइए, यहां से हटा दीजिए हस्बैंड, उसके बाद पीजीएम पैटर्नल ग्रांड मदर और मैटरनल ग्रांड मदर, और उसके बाद क्या था मैटरनल सिस्टर। जी मैटरनल सिस्टर एक, पीजीएम, एमजीएम और हस्बैंड। यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही वैल्यू आ रही है, कुछ और आ रही है? जी भाई, सर 1/2, 1/8, हाँ 1/8, 1/4, ये हमने निकाली है। 1/2, 1/8, 1/8, 1/4। तो ये आपको जब ये प्रोसीजर आएगा तो इंशाल्लाह कहीं पे भी कोई मिस्टेक होगी कैलकुलेटर में तो ये यू कैन वेरीफाई दी एरर। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर के बेस पर ही रहेंगे तो यू कैन नॉट वेरीफाई एनी एरर। आप मान के चलेंगे सब कैलकुलेटर बोल रहा है तो इट्स एवरीथिंग इज ओके, फिर वो आप गलत कर बैठेंगे। बात समझ में आ रही है? जी जी, इससे पहले भी एक दो गलत बताया था कैलकुलेटर। भाई किसी का कोई सवाल, किसी की कोई कंफ्यूजन समझ नहीं आ रहा हो? अफसार साहब रांची से, एडवोकेट साहब, क्लियर है सारी चीज़ें, कोई डाउट तो नहीं? जी सर क्लियर है। कि आप लोगों का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक रिलाई जो करती है वो आप लोगों पे करती है, आपको ही मजबूत करना है अपने कैलकुलेशन को। चलें अगला एक सवाल और ले लेते हैं, अभी चूंकि हमें 10 ही बजा है, अभी 10 5 में एक सवाल और लिया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल बीच में जो है वहाँ से वो रह गया, उसमें जो है 1 मिनट, इसको जो है यहाँ से दोबारा से 1 मिनट इसको कॉपी कर लें ढंग से, क्योंकि वो जगह कम थी इधर। सवाल को यहाँ से कट करके और नीचे डाल देते हैं, कंट्रोल भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें डॉटर है, मैटरनल ग्रैंड मदर है और मैटरनल सिस्टर है। पीछे जो क्वेश्चन था उसमें हस्बैंड मौजूद था, यहाँ पे हस्बैंड भी नहीं है और ना वाइफ है। अगर रद्द की कंडीशन होगी तो क्या होगा देखते हैं। स्टेप नंबर 1, डॉटर, मैटरनल ग्रांड मदर, उसको MGM लिख दीजिए, मैटरनल ग्रांड मदर MGM और मैटरनल सिस्टर। डॉटर जब अकेली हो तो प्राइमरी एयर्स के अंदर आएगी, जबुल फ्रूज के अंदर, आयत नंबर 11 के अंदर सूरा निसा की। ये 1/2 हो जाएगा इसका। और
मैटरनल जो ग्रांड मदर है या जो पैटर्नल ग्रांड मदर है, अगर माँ नहीं होती तो ये माँ के दर्जे में आ जाती हैं, ये भी ZF होगी। और इसका हिस्सा हमेशा जो है 1/6 ही होता है। ऐसा नहीं होता जैसे माँ का जो हिस्सा है 1 बाय आपके पास 3 भी होता है और 6 भी होता है, इसको 1/6 का ही कंडीशन मिलता है। मैटरनल सिस्टर, अब इसका क्या होगा, है तो ये भी ZF, लेकिन बेटी की मौजूदगी में मैटरनल सिस्टर को नहीं जाता। किताब के ऊपर आ जाए, बेटी की मौजूदगी में, बेटी की मौजूदगी में मैटरनल सिस्टर को नहीं जाता। मैटरनल सिस्टर को कब कब नहीं जाता, जब बेटी पोती परपोती हो, बाप दादा परदादा हो, या भाई आपके पास बेटा पोता परपोता हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जिस्ट करती है वो डॉटर एग्जिस्ट करती है। तो ड्यू टू दिस डॉटर, मैटरनल सिस्टर का या पैटर्नल मैटरनल सिस्टर का या मैटरनल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सवाल में यहाँ पर इसका कोई हिस्सा नहीं है। ड्यू टू नो शेयर, नो शेयर ड्यू टू डॉटर। तो इसका मतलब दो ही लोगों के अंदर तकसीम होगा, ये कैंसिल हो गया। टोटल शेयर ऑफ ZF, स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो टोटल शेयर ऑफ ZF में दो ही लोग हैं, एक डॉटर है और एक मैटरनल ग्रांड मदर है। 1/2 इसका हो गया, 1/6 इसका हो गया, एलशियम 6 आ जाएगा, 2 तिया 6 और 6 ही कम 6, यानी ये 4/6 हो गया। रद्द की कंडीशन हो गई, लेकिन ना तो हस्बैंड एग्जिस्ट करता है हमारे पास और ना ही वाइफ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एक नई कंडीशन देखने को मिलेगी कि अगर रद्द की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी रूल्स ऑफ रिटर्न हो गया, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट एग्जिस्ट, तो नो नीड टू कैलकुलेट अगेन, हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू कैलकुलेट अगेन बिकॉज husband and wife is not present, husband and wife is not present। अगर ये प्रेजेंट होते तो फिर हमें दोबारा से अमल करना पड़ता, जो कि हमने पीछे आपको करके दिखाया। यहाँ पे हस्बैंड एग्जिस्ट करता था, वैल्यू कम एग्जिस्ट करती थी, तो हमने हस्बैंड को अलग करने के बाद बाकी को बांट दिया। इस वाले केस में हस्बैंड भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, उसके अलावा प्राइमरी ईयर्स की में डॉटर और दादी नानी मौजूद है। तो अब इसकी पूरी प्रॉपर्टी के 4 टुकड़े किए जाएंगे। टोटल जो डिवीजन होंगे, टोटल जो आपके पास डिवीजन होंगे वो 4 होंगे। यानी 4 लाख की अगर प्रॉपर्टी है तो 3 लाख बेटी को चले जाएंगे और 1 लाख जो है नानी को चला जाएगा। तो ये जो सवाल हैं, ये इस तरह के सवालों में वो कभी कभी गलत आंसर देता है कैलकुलेटर। इसको भी देख लेते हैं। डॉटर, मैटरनल ग्रांड मदर और मैटरनल सिस्टर। डॉटर, मैटरनल ग्रांड मदर और मैटरनल, ये पैटर्नल हो गई, मैटरनल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर ये हो गया, और मैटरनल ग्रांड मदर ये हो गया, और डॉटर आपके पास ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है ये आंसर गलत है। जो भी उलमा इकराम है, जो भी मुफ्ती इकराम है, चाहे वो अहले हदीस हों, सनाबिली हों, आपके पास जमात इस्लामी से हों, तबलीगी हों, देवबंदी हों, उनसे आप इसका डिस्कशन करें। ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसका कोई भी हिस्सा नहीं होता है, मैटरनल सिस्टर का कोई हिस्सा नहीं होता है। ये आंसर आपके पास गलत है जो इस कैलकुलेटर में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको आप वेरीफाई करें। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ,
आप मेरा नाम ना लें, क्योंकि आप ये सोचेंगे मेरा नाम ले दिया तो साहब जो है फिर सही आंसर ना देते कहीं मौलाना साहब हैं जी। आप डायरेक्टली उनसे पता करें, जितने लोग भी पता करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ ताकि वो आपको आंसर दे सकें। बेंगलोर के हैं, मैं 1 मिनट आंसर निकालता हूँ। उनका नंबर मेरी मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस में ही पड़ा हुआ, दैट्स वाई देने में कोई हर्ज नहीं है। तो 1 मिनट का टाइमिंग है, मैं बोल लूँगा। 1 मिनट आ गया नंबर। इनका नाम भी मैं नोट कर देता हूँ। मौलाना अमीनुर रहमान, अमीनुर रहमान, उमरी, MADANI, ये इनका पूरा नाम है। आगे और भी है, के भी लगाते हैं, के अमीनुर रहमान उमरी मदनी। और इनका जो नंबर है आप नोट कर लीजिए, 9945307635, 9945307635, ये इनका नंबर है। सवाल जो मैंने आपको दिया है यहाँ पर, उस सवाल को आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। ये आपके पास सवाल है, डॉटर है और मैटरनल ग्रैंड मदर है और आपके पास मैटरनल सिस्टर है। तो वो आपको जब आंसर देंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन हो जाएगा, हाँ जी आंसर ठीक निकाला गया था। बेटी के रहते हुए मैटरनल सिस्टर का या मैटरनल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम देयर। तो यहाँ से आपके पास पूरे हफ्ते का टाइमिंग है, तो जहाँ जहाँ पे डाउट वाला पार्ट है यू कैन वेरीफाई फ्रॉम देयर। हाँ ठीक है जी। अच्छा। इकबाल, आप माइक्रोफोन हो गया ऑफ कर लीजिए। हाँ। एक सवाल और लिया जा सकता है भाई, अगर आप लोग चाहें तो। कोई हाँ छोटा सवाल ले सकते। लग जाएंगे 10 मिनट निकालने में, अगर आप चाहें ज़्यादा दें तो करूं, नहीं तो फिर अगले हफ्ते करूं, एज यू विश। या किन्हीं का पर्सनल प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो वही पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम है 10। किसी ने कोई सवाल पूछना है या क्लास को स्टॉप कर दें, इतना काफ़ी है आज रिवाइज करने के लिए आई थिंक। हाँ थोड़ा 1-2 सवाल तो आज कॉम्प्लिकेटेड रहा, उसको बढ़िया समझना पड़ेगा। हाँ जी, तो बिल्कुल सही। तो क्लास को स्टॉप कर देते हैं, कल इंशाल्लाह फिर इसको अपलोड कर देंगे। और प्रैक्टिस करते रहिए प्लीज़, बिना प्रैक्टिस के मुश्किल है काम करना, क्योंकि जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, याद करके काम आगे नहीं फॉरवर्ड करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। बाकी पर्सनल क्वेश्चन भी कोई लेना चाहते हैं तो पर्सनल क्वेश्चन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो है तकरीबन अगले हफ्ते, मेरे ख्याल से इसके बाद, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते के बाद हम नए टॉपिक पे चले जाएंगे। हम तकरीबन यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। ये हम तखारुज को बाद में लेंगे, क्योंकि ये है कि कैसे अपनी उसको प्रॉपर्टी को छोड़ना है, दूसरा कैसे लेगा, हम इसके ऊपर चलेंगे। शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न, एक नई औलाद दुनिया में आ रही है, माँ प्रेगनेंसी में या बीवी प्रेगनेंसी के अंदर है, तो किस तरीके से करेंगे। तो जो सवाल अभी एक फेज में कर रहे हैं उसके दो दो फेज करने पड़ेंगे एवरी टाइम। एक बार कंसीडर करेंगे, लेट्स कंसीडर कि वो आने वाली जो औलाद है वो बेटा है, एक करेंगे आने वाली जो औलाद है वो बेटी है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर सेज कि एक हमल से एक ही औलाद कंसीडर की जाएगी,
रियर केस है, कभी आपके पास 2 हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक बार बेटा कंसीडर करेंगे, एक बार बेटी, फिर हम देखेंगे दोनों केसेस में सबसे कम किसको जा रहा है, तो कम वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको सेव करके रख देंगे। फिर जिस तरीके से विलादत होगी इस तरीके से फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते जी जी जी। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। जी वालेकुम अस्सलाम।